राम राम भाई, सारे भाइयों ने स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। हो आप सभी अच्छों की जगह। जैसे गाइस आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हमारे घर पे पहले नवरात्रि को हमने पूजा की थी, ऐसे ही आज हम अपने जा रहे हैं गांव में पूजा करने। चलो गाइस बिना किसी देरी के चलते हैं। देखो गाइस हम मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। मैं ऊपर मेट्रो के पास जाके आपसे मिलते हैं और फिर अपना टिकट लेके गाँव के लिए निकलते हैं अपने। गाइस देखो हम मेट्रो स्टेशन के ऊपर अपना पहुँच चुके हैं। देखो गाइस अपने मेट्रो का व्यू चेक करो। गाइस देखो मेट्रो से नीचे उतर चुके हैं, आप जाके बस पकड़ेंगे अपने गांव की। चलो गाइस चलते हैं। गाइस मेट्रो से उतर के बस में बैठ चुके हैं, आप देख सकते हो। चलो गाइस बस में गांव में जाके आपसे मिलते हैं। गाइस हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप सब। हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं और अब अपने घर पे जाके आपसे मिलते हैं। गाइस अपना गांव में अपने घर पे पहुंच चुके हैं। देखो गाइस वो अपना घर। चलो गाइस घर में अंदर चल के देखते हैं। भोज नमस्ते। कुछ नहीं। गाइस देखो ये रही मेरी बुआ जी, वो रही मेरी मम्मी खीर बना रही है। चलो गाइस बाद में मिलते हैं। देखो गाइस गुरु जी आ चुके हैं, पूजा स्टार्ट होने के बाद आपसे मिलते हैं। सर्व प्राणी के हित की बात पूछी है। अब मैं उस रेशवत को आप लोगों से कहूँगा। जिस वर्ष को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था, वो लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नाथ से कहा था, तो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मरत लोक में आ पहुंचे। वहाँ बहुत योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक रूपों से देखकर कि ज्ञान के करने देने से ही इनके रूपों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच गया। विष्णु लोक को वे महाश्वेत वर्णों चार भुजाओं वाले जिनके ईश नारायण को जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और बलम से तथा वरमाला पहने से देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान आप अध्ययन करती जे संपन्न है मन कला वाणी आपको निवार किया मध्यावंत नहीं है, निर्गुण है, सर्वरूप है, जगतियादि बोधवा भक्तों के रोगों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आवागमन मोहिनी संतों को। तब नारद मुनि बोले, मैं त्रिलोक में सामने से जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के रूपों से दुखी हो रहे हैं। नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बतलाए कि उनके मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही पर्यटन से कैसे दूर हो सकते हैं। इसलिए भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की बुराई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्गीय तथा नर्क दोनों में दुर्लभ एक उत्तम वर्त है। आज मैं प्रेमवंश होकर तुम्हारी से कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उसका व्रत क्या है, क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मबंध होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निर्दो केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित भोजन कराए। भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे। नीत गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा
जिससे पूरी होती है, विशेषकर कालयोग काल में। यही मोक्ष का स्वरूप उपाय है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस बात को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सोमनाथ नगरी पूरे काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण नित्य दुखी हुआ, पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण ने बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवंती फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा वक्त का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस वर्ष को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है वह मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई और वह सवेरे उठे सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से यह सब पापों से छूटकर मोक्ष गति को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा, हे प्रिय, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण में से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब यह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनि, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऋषि के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यार से दुखी लकड़हारे ने उनकी उसको व्रत करते देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि ये आप ये। गाइस पूजा हो चुकी है पूरी। अब गाइस हम स्टेशन वाले रोड पे आ चुके हैं। आप स्टेशन पे जाके आपसे मिलते हैं। देखो गाइस हम चल रहे हैं स्टेशन वाले रोड पे। स्टेशन पे जाके आपसे मिलते हैं। चलो गाइस चलते हैं। गाइस देखो हम स्टेशन पे आ चुकी हैं। अब थोड़ी देर में हमारी ट्रेन है। ये ट्रेन में बैठ के आपसे मिलते हैं। चलो गाइस चलते हैं। देखो गाइस आ गई अपनी ट्रेन। अब चलो गाइस ट्रेन में बैठ के चलते हैं अपने घर पहुंच के आपसे मिलते हैं। गाइस हम अपने घर पहुंच चुके हैं। अब गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए जय श्री श्याम। अगर आप व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस।